जब भी आपके गले में दर्द है, जुकाम खांसी है, वायरल होने वाला है, तो उसी दिन से आप अलर्ट हो जाएं। एसिड रिफ्लेक्ट की वजह से लोगों को आजकल हार्ट में पेन की दिक्कत शुरू हो गई। धूप में बैठना, अपने फेस को उगते हुए सूर्य के सामने करके लंबे गहरे श्वास लेने से जुकाम में बहुत लाभ मिलता है। बहती हुई नाक आपकी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजाता आर्या। डॉक्टर विजाता आर्या, आपका D5 चैनल हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे गला खराब पर। मतलब आजकल हर दूसरे जने को गला खराब की परेशानी से जूझ रहे हैं, और इसका होने के क्या कारण हो सकते हैं? जब कभी फ्लू होता है, वायरल होता है, बुखार होता है, जुकाम खांसी होता है, तो ये इंडिकेटर है, स्टार्टिंग में आता है कि अभी आपको होने वाला है। जब भी बुखार जुकाम खांसी होने वाला होता है तो उससे पहले हमें गले में चुभन जैसी महसूस होती है, कांटे जैसे चुभने शुरू हो जाते हैं, या कोई चीज निगलने में, स्वेलो करने में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक स्टार्टिंग इंडिकेटर है कि आपको वायरल होने वाला है, बुखार होने वाला है, या जुकाम खांसी का आगमन का एक छोटा सा संकेत होता है। तो जब ये संकेत आए, थोड़ा सा भी इंडिकेटर हो कि आपके गले में हल्की सी खुश्की आ रही है, बार बार आपको गले में दर्द हो रही है, चुभन हो रहा है, कोई चीज निगलने में दिक्कत हो रही है, तो आप समझ जाएं कि बुखार के आने से पहले या वायरल आने से पहले की कोई इंडिकेटर है। इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं? आजकल जैसा कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो ये खुश्की होने से, तापमान बढ़ने से गले में धीरे धीरे हमारे पानी की कमी हो रही है। तो ये गले के अंदर एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई चीज़ हमने इस तरह की गलत खा लेते हैं, उससे भी हो सकता है। तो कारण इसके कई हो सकते हैं। कई बार हम लोग कुछ तेज स्पाइसी इस तरह का खा लिया, कुछ ठंडा इस तरह का खा लिया, तो भी गले के अंदर हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, गले की ग्रंथियां सूज जाती हैं, या हम कह दें कि एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है गले के अंदर। तो रीज़न कई हो सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न यही है कि वायरल होने से पहले ही ये हमारे शरीर के अंदर एक दस्तक देता है इंडिकेटर के रूप में कि आपको सर्दी जुकाम खांसी होने वाला है। खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए? जब भी आपके गले में दर्द है, जुकाम खांसी है, वायरल होने वाला है, तो उसी दिन से आप अलर्ट हो जाएं। कई बार हम कोशिश करते हैं कि दवाइयाँ खा करके, एंटीबायोटिक्स खा करके बुखार को दबाने की कोशिश करते हैं। अक्सर यही होता है कि बुखार हुआ नहीं है, लेकिन गले में हल्की हल्की खराश हो रही है, आपका बदन टूट रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर जैसी फीलिंग हो रही है, या वीकनेस फील हो रही है। इस मौसम में अक्सर लोगों को वीकनेस भी बहुत फीलिंग हो रही है कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी थकी थकी महसूस करती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, खड़े होते हैं तो चक्कर आता है। ये स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं बुखार होने से पहले कि वायरल होने वाला है आपको। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है रोग आने से पहले ही उसका इलाज कर लें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है या जुकाम खांसी हल्का आ रहा है, तो उसी समय से आप प्राकृतिक चिकित्सा शुरू कर दें। बहुत आसान है इसका इलाज करना। कई लोग इसको कोविड भी समझ बैठते हैं कि कहीं ये हमारे अंदर किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन या कोविड का तो लक्षण नहीं है, तो उसमें भी ये सारी चिकित्सा पद्धति हमारी काम आती है। बहुत आसान है। आज बहुत छोटे से पैकेज के रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला काम आपको कुंजल क्रिया करना है। हर व्यक्ति को आना चाहिए कुंजल करना। जब भी गला खराब हो, जुकाम खांसी होने वाला हो, या बुखार हो भी चुका हो आपका, तो कुंजल क्रिया करें। जग भर के पानी का सुबह खाली पेट और जल्दी जल्दी पी जाएं, कागासन में उखड़ू बैठ करके। और पानी पीने के बाद 90 डिग्री खड़े हो करके एक राइट हैंड की 2 उंगलियां गले में, काग को टच करना है हल्के हाथ से, और दूसरे हाथ से पेट को दबाना है, सारे पानी को बाहर निकालना है। ये जो प्रोसीजर कुंजल क्रिया है प्राकृतिक चिकित्सा का, चमत्कारिक रूप से लाभ देता है गले के दर्द में, गले के इन्फेक्शन में,
या किसी भी तरह का चेस्ट इन्फेक्शन है, या हमारे लीवर के अंदर किसी भी तरह का एसिड बन रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी कई बार ऊपर एसिड रिफ्लेक्ट होता है और हमारे गले में जलन पैदा हो जाती है। एसिड रिफ्लेक्ट की वजह से लोगों को आजकल हार्ट में पेन की दिक्कत शुरू हो गई है कि यहाँ पे छाती में जलन, सीने में भारीपन रहता है। तो ये जो कुंजल क्रिया है बहुत हेल्पफुल है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। इसको हम कहें तो बहुत ही सुप्रीम पावर है हमारे प्राकृतिक चिकित्सा की। सबसे पहला काम है वमन करवाओ, कुंजल करवाओ, क्योंकि अंदर से जब तक एसिड बाहर नहीं आएगा वो धीरे धीरे हमारे गले में आता रहता है और यहाँ चुभन महसूस होती रहती है। वही एसिड मुंह में आता है, खट्टी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं और यहाँ सीने में पड़ा रह जाता है, तो यहाँ पे हार्ट बर्न हो जाता है, हार्ट के ऊपर भी कई बार प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और पेट में भी जलन होनी शुरू हो जाती है। तो कुंजल क्रिया, एक जग गुनगुना पानी पी करके बाहर निकाल दिया, उसको एक बार में नहीं निकलेगा, 2-3 बार में आपको आगे झुकना है, गर्दन को नीचे झुका करके 90 डिग्री, और उसको पूरा बाहर निकाल दें। ये क्रिया करते ही आपका गला बहुत आराम मिलेगा। पहले दिन से छाती में आपको लाइट फील होगा, पेट के अंदर एसिड निकल जाएगा, तो बहुत ही हल्कापन फील होगा। उसके बाद दूसरी क्रिया हम करवाते हैं जल नेति क्रिया। जल नेति में लोटे में पानी भर के उसके अंदर हल्का गुनगुना पानी डाल लें और नमक डाल लें, और इसको आप नोस्टल में लगा करके दूसरे नोस्टल से पानी निकल जाता है। ये जलनेति का पॉट आपको किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर मिल जाएगा। करना नहीं आए तो अपने पास के नेचुरोपैथी सेंटर में जा कर के इसको आप सीख सकते हैं। जलनेति किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जुकाम है, खांसी है, साइनस है, या गला भी आपका खराब है, उसमें भी आपको बड़ा अच्छा लाभ देती है। जलनेति कुंजल करने के बाद आपको इसमें गरारे बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। गरारे करने के लिए आप या तो नमक का पानी या हल्दी का पानी, दोनों में से बारी बारी बदल बदल के भी ले सकते हैं। 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल लें या 1 चम्मच नमक डाल लें, और दोनों से ही आप गरारे करते रहें। आपको पहले दिन ही गले के दर्द में आराम मिलेगा, खांसी जुकाम में आराम मिलेगा, और इसके गरारे दिन में आप 2-3 बार करें। तो ये गरारे करना, कुंजल क्रिया करना बहुत लाभदायक है। आजकल का जो ये वायरल चल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटल्स में पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है जुकाम, खांसी और वायरल को लेकर के, और गला दर्द इसमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये 2-3 क्रियाएं आप जरूर कर लें प्राकृतिक चिकित्सा की। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा में पेट साफ करने के लिए बहुत विशेष जोर दिया जाता है कि आपका पेट साफ हो जाए, तो आपका बुखार बहुत तेजी से उतर जाता है। इसलिए एनीमा का प्रयोग घर में जरूर करें, कम से कम रोज नहीं तो 1-2 दिन छोड़ करके एनीमा का प्रयोग करें। और जब भी आपको इंडिकेटर आए कि मुझे बुखार, जुकाम, खांसी होने वाला है, आप अन्न बंद कर दें लेना। कुदरती ग्लूकोज के ऊपर रहें, जिसमें नारियल पानी है, मौसमी का जूस है, सब्जियों का जूस है, सूप है, हल्का गुनगुना सूप जुकाम में, खांसी में, गले के दर्द में बहुत लाभ देता है, आपको बहुत आराम करता है। उसके अंदर थोड़ा अदरक और हल्दी जरूर डाल लें, तो आपके गले के दर्द में बहुत विशेष लाभ देता है। गिलोय का काढ़ा घर में आप बना सकते हैं। गिलोय को क्रश करके आप उसके अंदर तुलसी, अदरक, काली मिर्च और लौंग डाल करके काढ़ा तैयार कर लें और दिन में 2-3 बार पी लें। ज़्यादा तेज गरम गरम काढ़े नहीं पीने, इससे कई बार लोगों को अल्सर बन गया। पिछली बार लोगों को जैसे ही छाती में इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने तेज गरम गरम चाय पीनी शुरू कर दी, तेज गरम गरम काढ़े पीने शुरू कर दिए। तो काढ़े की अति नहीं करना, काढ़े की एक लिमिटेशन रखना कि क्योंकि गर्मियां हैं तो ज़्यादा तेज गर्म चीज़ें इस मौसम में आपको नहीं खानी है, वरना पता चलेगा एक रोग ठीक हुआ है और आपको पेट में जलन रहनी शुरू हो गई है, या अल्सर बन गया है, या कि कोई और बीमारी गर्मी वाली प्रकृति की शुरू हो गई है। इसलिए गुनगुना करके पिए, तेज गरम गरम कोई चीज़ आपको नहीं पीनी है और ज़्यादा दिन तक नहीं पीनी, वरना शरीर में खुश्की पैदा हो जाएगी। लगे कि 2-3 दिन का सफिशिएंट है तो 2-3 दिन लेने के बाद उसको छोड़ दें। क्योंकि मौसम गर्मियों का है तो आपको ठंडी चीज़ें कंज्यूम करनी है, जैसे कि बेल का जूस है, नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग बिल्कुल नहीं पीते हैं कि गला खराब है मेरा, तो मुझे तो जुकाम खांसी है। नारियल पानी एक न्यूट्रल ड्रिंक है, वो ठंडे गर्म में नहीं आता है। उसको आप सर्दी जुकाम खांसी के अंदर भी नारियल पानी को धीरे धीरे सिप कर करके पी सकते हैं। कोई भी पीने की चीज़ को
जब आप धीरे धीरे पीते हैं तो गले के अंदर इन्फेक्शन में आराम मिलता है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं पीना। कोई भी पीने वाली चीज़, अगर आप हर्बल कोई काढ़ा बना करके भी पी रहे हैं तो उसको बहुत धीरे धीरे सिप कर करके पीना है, कि कम से कम 15 सेकंड जरूर लगे पीने में। प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं, स्टीम बाथ बहुत लाभदायक है गले के दर्द में, जुकाम खांसी में। किसी बड़े भगोने के अंदर पानी गर्म कर लें, उसके अंदर नीम डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, और उसकी हर्बल स्टीम आप तैयार करके टॉवल से अपना फेस कवर करके स्टीम ले लें। तो मैं ये नहीं कहती कि आप प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, बल्कि 100% ठीक कर सकते हैं। किसी भी तरह की बाहर की दवाई आपको खाने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी जुकाम खांसी बुखार के अंदर, अगर आपको प्राकृतिक चिकित्सा की नॉलेज है तो। प्राकृतिक चिकित्सा की कुंजल, बस्ती, नेती, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, धूप में बैठना, अपने फेस को उगते हुए सूर्य के सामने करके लंबे गहरे श्वास लेने से जुकाम में बहुत लाभ मिलता है। बहती हुई नाक आपकी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती है। तो सुबह आधा घंटा धूप में जरूर बैठें, कमर के ऊपर पेट के ऊपर धूप जरूर लगाएं, और इसके साथ साथ फलाहार रसाहार करते हुए 2-3 दिन बिताते हैं तो हर तरह का गले का दर्द है या सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये सारे सिम्टम खत्म होने लग जाते हैं। खाने पीने में परहेज जरूर रखें। चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, इन सब का जरूर परहेज बनाएं। हल्का खाएं, पेट को साफ रखें, पॉजिटिव रहें। धूप का इस्तेमाल सुबह की जरूर करें, लेकिन दोपहर की तेज धूप के अंदर बाहर ना जाएं। आजकल ये जो दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक की धूप होती है, ये काफ़ी तीखी होती है, तो इसमें जाने से भी कई बार डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर, और बुखार जुकाम खांसी वायरल होने के चांस होते हैं। मड बाथ हम इसमें यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर करवाते हैं। शरीर को ठंडा रखने के लिए प्रतिदिन आप सिर के ऊपर मिट्टी लगा सकते हैं, घर में है तो, और आपके पास में कोई नेचुरोपैथी सेंटर है तो पूरे शरीर पे मिट्टी लगा करके नहाएं। इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हीट स्ट्रोक से भी बचते हैं, और आजकल के होने वाले जो पित्त जनित रोग हैं, गर्मी से जो शरीर में रोग बन रहे हैं, इनसे भी आप दूर रह सकते हैं। मैम, क्या खांसी होने पर दूध पिया जा सकता है? दूध वैसे तो बंद कर देना चाहिए बुखार जुकाम खांसी गले दर्द के अंदर, बिल्कुल पूरी तरह से। लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि दूध के बिना हमसे रहा नहीं जाता है, तो दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके ले लें, वो बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है इसके अंदर। अगर आप बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 2-3 दिन केवल मात्र फल और जूस के ऊपर रहें। लेकिन दूध अगर लेना भी चाहते हैं तो उसमें चुटकी भर हल्दी मिला करके लें, गुनगुना दूध लें, तो वो आपके गले में बहुत आराम देता है। पानी के अंदर भी डाल करके हल्दी ले सकते हैं। अगर दूध आप बंद कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल लें, हल्दी डाल लें, और उसको आप फिर ले लें। बहुत अच्छा ये आपके गले के लिए एंटीबैक्टीरियल, मैं कहती हूँ हल्दी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको हम हरिद्रा बोलते हैं, जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स जो आप खाते हैं गले के दर्द में जुकाम खांसी में, वो सारी प्रॉपर्टी आपकी हल्दी के अंदर होती है। तो दवाइयाँ खाने से पहले आप हल्दी का प्रयोग घर में जरूर करें और कुंजल क्रिया करें। ये दोनों ही प्रयोग आपके गले के दर्द में जुकाम खांसी और वायरल के अंदर बहुत अच्छा लाभ देते हैं। और गीली चादर लपेट भी हम लगा देते हैं। अगर बुखार है ज़्यादा किसी को, तो पूरी बॉडी को हम गीली चादर के अंदर लपेट करके सिर के ऊपर ठंडा कपड़ा लपेट देते हैं। ये सारी प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों को आप जरूर सीख लें। और इसके लिए किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स अगर आप खाते हैं तो रोग एक बार तो दब जाता है। जुकाम खांसी हैजा उल्टी दस्त फोड़े फुंसियों को कभी भी आप दबाएं नहीं। एक्यूट डिजीज इज नॉट ए क्रश ब्लेसिंग्स फॉर अवर। हमारे लिए तीव्र रोग अभिशाप नहीं है। आप गले में दर्द हो जाए, जुकाम खांसी हो जाए, कभी भी इनसे डरे नहीं, बल्कि 2-3 दिन बॉडी की क्लिनजिंग कर दें। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत हुआ करती थी, ज्वर जुकाम और पावना और मंगता चार, 3 दिन करो लंघना फिर ना आवत द्वार। अगर आपको जुकाम खांसी हैजा ये सब हो जाए, खांसी हो जाए, तो 3 दिन लंघन कर दो। बहुत अच्छा शुद्धिकरण है आपके शरीर का। मौसम बदलता है तो जुकाम खांसी वायरल ये आते हैं, क्योंकि मौसम परिवर्तित हो रहा है और हमारा खान पान भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है।
तो कारण कई हो सकते हैं। रोग आने में टाइम नहीं लगाता, लेकिन जाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग तरह तरह की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। मैं देखती हूँ आजकल छोटे से जुकाम के पीछे लोग परेशान हो जाते हैं कि जुकाम नहीं जा रहा, खांसी नहीं जा रही, गले का दर्द ठीक नहीं हो रहा। ये तो एक इंडिकेटर है कि बॉडी की जीवनी शक्ति कम होती जा रही है हमारी। जिसकी बॉडी की जीवनी शक्ति कम होती है, उसके रोगों के ठीक होने का टाइमिंग भी बढ़ता चला जाता है। काफ़ी लंबे टाइम में उनके रोग ठीक होते हैं। तो अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बस्ती क्रिया, कुंजल क्रिया, मिट्टी की पट्टी है, कटी स्नान है, धूप स्नान है, हवा स्नान है, सुबह प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम विशेष लाभदायक है जुकाम के अंदर। अगर जुकाम हो जाए तो भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग करें, सुबह शाम खुली हवा में बैठ करके लंबे गहरे श्वास भरें तो अंदर जाएगी। जब भी हमारे कई बार बाहर की जो पॉल्यूटेड हवा अंदर जाती है, ये खुश्की पैदा कर देती है। गर्म हवा, अभी बाहर लू में चले जाते हैं कई बार, तो ये गर्म हवा जा करके हमारे गले के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देती है। इसके लिए सुबह जब हम खुली हवा में बैठ करके लंबे गहरे श्वास लेते हैं तो हमारा गला एकदम से खुल जाता है, छाती एकदम से खुल जाती है और कफ जनित जितने भी रोग हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अगर रात को अचानक खांसी आए तो क्या किया जा सकता है? सबसे अच्छा है इसमें विभोर जी, पानी सिप करें। जब भी आपको खांसी उठे अपने पास में एक लोटा पानी का रखें, थोड़ा गुनगुना रखें या नॉर्मल टेम्परेचर का रखें, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा एक एक सिप पानी पीते रहें। ये पानी देखेंगे जबरदस्त दवाई है जुकाम की, गले के दर्द की, गले के इन्फेक्शन की। और गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, रात को लेटे हुए हैं आप, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी सिप करना शुरू कर दें। ज़्यादा नहीं पीना है, एक एक सिप करके थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। इससे गले में तरावट बनी रहेगी और सारा इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाइड्रोथेरेपी जिसे हम कहते हैं नेचुरोपैथी के अंदर, ये हाइड्रोथेरेपी का ही पार्ट है जिसमें हम थोड़ा थोड़ा सिप कर करके रोगी को पानी पिलाते रहते हैं और गले के सारे रोग ही इसमें ठीक हो जाते हैं। चाहे टॉन्सिल है, गले के अंदर थायराइड में भी इसमें बड़ा आराम मिलता है। गले पे लपेट लगा देते हैं, एक टॉवल लेकर के उसको हम रैप करके गले के ऊपर लपेट देते हैं, ऊपर से कोई सूखा टॉवल लपेट दिया, तो ये रात भर के लिए या तो गले की लपेट लगा के सो जाएं या पानी धीरे धीरे सिप करते रहें। दोनों ही क्रियाएं बहुत ज़बरदस्त हैं गले के रोगों के लिए। और खांसी तो आपको उठेगी नहीं। गले में थोड़ा सा आप अदरक का टुकड़ा मुंह में रख लें और उसको चूसते रहें। रात को अगर ज़्यादा खांसी उठ रही है तो अदरक का टुकड़ा भी चूस सकते हैं, गले पे पट्टी लगा सकते हैं गीली, और साथ में पानी सिप कर सकते हैं। ये तीनों प्रयोग आपको 1-2 दिन के अंदर गले के सारे रोगों को ठीक करने में बहुत मददगार साबित होंगे। कौन सा काढ़ा खांसी जुकाम बुखार में अच्छा माना जाता है और उसको कैसे बनाएं? काढ़ा इसमें सबसे पहले गिलोय ले लें, फिर तुलसी ले लें, काली मिर्च ले लें और साथ में लौंग ले लें 5 से 7। इन सारी चीज़ों को बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद जैसे आपने 2 ग्लास पानी लिया है और उसमें से आधा ग्लास पानी बच जाए शेष, तो उसको छान करके धीरे धीरे ठंडा करके लुकीवार्म, बिल्कुल ही गुनगुना पानी हो जाए काढ़ा आपका, उसको धीरे धीरे चाय की तरह सिप कर करके एक बार सुबह खाली पेट ले लें, एक बार शाम को सोते हुए ले लें। तो बहुत अच्छा प्रयोग है ये। काली मिर्च गले के रोगों में विशेष लाभ देती है। हल्दी के साथ साथ और शहद के साथ साथ पानी के अंदर आप थोड़ा काली मिर्च भी डाल लें 1-2 पीस करके, तो वो आपके गले को बहुत जल्दी ठीक करती हैं। ये हमारी किचन में पहले दवाइयाँ हुआ करती थी और हर लेडीज़ को इनका ज्ञान होता था। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। आजकल लेडीज को पता नहीं है कि हमारी किचन के अंदर ही दवाइयाँ भरी पड़ी हैं। हम भागते हैं डॉक्टर्स के पास कि डॉक्टर शायद जुकाम को ठीक करेगा, खांसी को ठीक करेगा। बच्चों को वायरल हो रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, बड़ों को भी हो रहा है, तो वो भागे हुए हैं और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं सर्दी जुकाम खांसी गले के दर्द वायरल इन्फेक्शन से। फिर धीरे धीरे जब इनकी दवाई करते हैं तो यही चीज़ें जा करके जुकाम आपका अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। जुकाम छोटा सा जो हुआ था वो साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। खांसी जो थी यहाँ पे वो अस्थमा बनने लग जाती है। गले का जो दर्द हुआ था धीरे धीरे वो स्वेलिंग, वो सूजन गले की इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कई बार कैंसरस बन जाती है। एक कहावत है, ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता गया।
जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा घातक दवाइयाँ या हैवी डोज खाना शुरू कर देते हैं दवाइयों के, वही फिर शरीर के अंदर जा कर के हमें गंभीर बीमारियों में या क्रॉनिक बीमारियों में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहला प्रयास करें अपने घर में ठीक करने की। घर में ठीक नहीं हो रहा है, आप नज़दीक के प्राकृतिक चिकित्सालय में जाइए, 2-3 दिन बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, और डिटॉक्स करने के बाद अगर ठीक नहीं होता आपको, तब आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अदरवाइज कोशिश यही करें कि आप अपने घर में ठीक करने का प्रयास करें। बेस्ट डाइट प्लान क्या होना चाहिए बुखार जुकाम खांसी वाले मरीज के लिए? विभोर जी, जैसे मैंने बताया है कि जैसे इंडिकेटर आते हैं बॉडी के ऊपर कि मुझे हेडेक हो रहा है हल्का हल्का, जब आता है बुखार तो सबसे पहले गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, हेडेक होता है, या काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहा है, उसी दिन से, पहले दिन से आपको किसी भी तरह का अन्न का परित्याग कर देना, छोड़ देना। आपको सबसे पहले हल्के आहार पे आ जाना है, जैसे नारियल पानी है या काढ़ा है, या दोपहर में पतली खिचड़ी है। खिचड़ी भी कोशिश ये करें कि मूंग की दाल और जैसे घिया, ये सारी दोनों चीज़ों को बॉयल करके आप पतला पतला ले लें, या अन्न बिल्कुल बंद करके केवल मात्र फलों के ऊपर या सब्जियों या सूप के ऊपर रह लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि खाना छोड़ना मुश्किल होता है, तो उसमें आप घिया है, तोरी है, इनको बॉयल करके सूप की तरह इनको लेना शुरू कर दें। थोड़ी थोड़ी देर में आप कभी मौसमी का जूस है, नारियल पानी है, घिया तोरी की उबली हुई सब्जी है, ये सब चीज़ें आप 2-3 घंटे के गैप में लेते रहेंगे। और शाम तक कोशिश ये करें कि सेमी लिक्विड, जैसे सूप हो गया, सूप भी पूरा पतला ना होकर के उन सब्जियों को ग्राइंड करके आप थोड़े गाढ़े फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये 1-2 दिन का परहेज ही आपको पूरी तरह से बुखार जुकाम खांसी से बचा सकता है। जितना हो सके लिक्विड डाइट लें, क्योंकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है, पानी का लॉस होता है। नींबू पानी शहद बहुत अच्छा है, थोड़ा सा उसमें अदरक भी ऐड कर लें। नींबू पानी शहद लेने से बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी पूरी हो जाती है और हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, वीकनेस नहीं आती है, चक्कर नहीं आता है, वरना तो बुखार होते ही बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह का आहार लें जो पचने में हल्का हो, पेट के अंदर भारीपन पैदा ना करे, कॉन्स्टिपेशन हमारी ठीक हो जाए। फिर धीरे धीरे अगले दिन आप चीकू है, पपीता है, इस तरह की डाइट लेना शुरू करें। नारियल पानी, मौसमी का जूस, फलों का जूस, सब्जियां, सलाद, पतली खिचड़ी, और फिर धीरे धीरे 3 दिन के बाद नॉर्मल डाइट पे आएँ। आप रोटी सब्जी सलाद लेना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे ही वापस डाइट पे आना है। पहले दिन से, जिस दिन से आपको लगे इंडिकेटर आ रहा, उसी दिन से कम रोटी दाल चावल छोले ये तो बिल्कुल ही बंद कर दें। कौन सी फल और सब्जी नहीं खानी चाहिए बीमार हुए व्यक्ति को? कोशिश करें, जैसे आजकल आम आ रहा है या केला है, ये थोड़ा भारी होता है बीमारी के अंदर, इनको अवॉइड करें। जैसे सब्जियों में अरबी है, या आजकल लोग कई बार गोभी खा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब सर्दियां थी, मौसम था गोभी खाने का, तब तो गोभी खाया नहीं, अभी आजकल गोभी मटर खा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं बेमेल आहार या बेमेल भोजन, या बिना ऋतु का भोजन नहीं करना है। आयुर्वेद कहता है हितभुक मितभुक और ऋतुभुक, अपने हित के अकॉर्डिंग खाएं। जैसी हमारी टेंडेंसी है, वात पित्त और कफ, अगर सर्दी के रोग हैं, गर्मी के रोग हैं या कफ के रोग हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें भोजन करना है और मौसम का खाना है। अभी बेमौसम की चीज़ें आ रही हैं, आजकल आम आना शुरू हो गया मार्केट में, लेकिन इतना खट्टा है, लेकिन लोगों को खाना है क्योंकि अभी नया नया चला है, तो एक क्रेज़ होता है कि अभी हमें खाना है। मौसम आने पे हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन बिना मौसम की चीज़ें, बुखार जुकाम खांसी गला खराब में अगर खाते हैं, खट्टा आम कई बार खाने से गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, खट्टे अंगूर कई बार खा लेते हैं, उससे गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि मौसम का खाएं, जब मौसम में जो चीज़ ज़्यादा हो उसी टाइम उसका कंज्यूम करें, बिना मौसम की कोई चीज़ ना खाएं। मैं बड़ा इसमें कहती हूँ कि जून के महीने में जो मटर और मूली खाएं, आलू और गोभी जो भी खाएंगे जुलाई में, खरबूजे को छोड़ गाजर गर्मियों में खाएंगे, जो आर्य ऐसे भोले मूर्ख मरेंगे बड़ाई में। अभी आजकल खरबूजे का मौसम है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं क्या, मूली खाएंगे। तो ये मौसम मूली खाने का नहीं है।
कोशिश ये करें कि जिस मौसम में जो चीज़ अवेलेबल, आजकल खरबूजा खूब अवेलेबल है तो खरबूजे का इस्तेमाल करें। सीजनल खाएं, सस्ता खाएं, मौसम का खाएं, बिना मौसम की कोई चीज़ नहीं खानी। आजकल मटर, मूली और गोभी, इनका परित्याग करें। गाजर आ रही है इस समय, आजकल हर चीज़ हर सीज़न में अवेलेबल हो रही है, लेकिन हमें अपने विवेक से काम लेना है कि ये सब कोल्ड स्टोरेज का आ रहा है, ताज़ा नहीं है, फ्रेश नहीं है। इस मौसम में घिया है, तोरी है, टिंडा है, करेला है, इनका प्रयोग करें। खरबूजा है, नारियल पानी हर मौसम में मिलता है, गन्ने का जूस है, तो इनका प्रयोग आप इस्तेमाल जरूर करें। कौन सा योगासन प्राणायाम ज़्यादा बेहतर होता है? अभी मैंने बताया था कि भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम विशेष लाभदायक है सर्दी जुकाम खांसी के अंदर। भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग करना, डीप इनहेलेशन, कम से कम 5 सेकंड में श्वास भरें और कम से कम 5 सेकंड में श्वास को छोड़ें। थोड़ी देर होल्डिंग भी कर सकते हैं आप चेस्ट के अंदर श्वास भरने के बाद, इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। और आसन प्राणायाम, क्योंकि वीकनेस काफ़ी होती है सर्दी जुकाम खांसी के अंदर, तो ज़्यादा ना करें। आप मंडूक आसन कर सकते हैं या लेट के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, मरकट आसन कर सकते हैं। हल्की वॉक सुबह शाम जरूर करते रहें और प्राणायाम डीप ब्रीदिंग के करते रहें, तो आपका बुखार, जुकाम, खांसी, गले का दर्द बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। डॉक्टर विजाता आर्या, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका भी। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।